आइए आज हम ऐसी प्रथा के बारे में चर्चा करते हैं जो बाद में कुप्रथा बन गई, और वो प्रथा कैसे स्टार्ट हुई थी, कब वो कुप्रथा बनी और वो कब वो प्रथा समाप्त हो गई। उस प्रथा का नाम था सती प्रथा, जिसमें अगर एक व्यक्ति पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके साथ कंपल्सरी जलना पड़ता था। तो ये एक कुप्रथा थी। पर अगर हम अपने महाभारत काल में देखेंगे तो ऐसी कोई परंपरा एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, ऐसी कोई चीज थी नहीं। बाद में कुछ लोगों जो एंटी हिंदू थे, एंटी सनातन थे, उसको जानबूझकर कुप्रथा बना दिया और उसका विश्लेषण कर दिया कि कोई उसको फॉलो नहीं करना चाहता था। जैसे अगर हम महाभारत के इतिहास में देखेंगे कि जब शांतनु महाराज जब शांत हो गए थे तो उनकी पत्नी सत्यवती जो है वो सती नहीं हुई थी, वो अपना एकांकी जीवन बिता रही थी। या फिर जब विचित्र वीर्य की मृत्यु हुई थी तो उनकी जो पत्नियां थी अंबिका और अंबालिका, वो भी सती नहीं हुई थी। और जब पांडु की जब डेथ हो गई थी तो कुंती भी सती नहीं हुई थी। और जब त्रेता युग में जब भगवान राम थे, तब जब दशरथ महाराज मर गए थे तो उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, पर तीनों की तीनों वहीं पे थी और तीनों में से कोई भी सती नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सती प्रथा थी वो कोई कंपल्सरी चीज कभी थी नहीं। अगर दशरथ महाराज मर गए तो उनकी पत्नियों को सती हो जाना चाहिए था, पर हम देख रहे हैं कि वो सती नहीं हुई है। वो उनकी इच्छा थी, वो उनकी स्वेच्छा थी कि उनको अपने पति के साथ जाना है या नहीं जाना है। तो ये एक जो प्रथा थी ये एक ऑप्शनल चीज थी, एक वैकल्पिक चीज थी। अगर किसी पत्नी की इच्छा है कि मैं अपने पति से विछोह सहन नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने पति से दूर नहीं रह पा रही हूँ, मैं अपने प्रियतम से दूर नहीं रह पाऊंगी और मैं तो मर जाऊंगी, तो इसलिए वो अपने को मार देती थी, अपने को जला देती थी। तो ये एक प्रेम का प्रतीक था। जब उसको प्रथा को अगर अच्छे तरीके से देखेंगे, जैसे आजकल प्रेमी और प्रेमिका अगर पारिवारिक बंधन होता है तो वो छत से कूद जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो उनका एक प्रेम का भाव रहता है। उसी तरह से सती प्रथा का जो वास्तविक भाव था वो एक प्रेम का भाव था कि पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती है और पति के जाने के बाद जो है वो अब इच्छा है तो उसमें उनके साथ सती हो सकती थी। पर ये कंपल्शन कभी नहीं था, ये एक ऑप्शनल था। पर बाद में कुछ राजाओं ने अपनी मनमानी स्टार्ट कर दी और उसको वो कंपल्सरी फोर्स कर दिया। जैसे कि कुछ जो सैनिक थे वो युद्ध में चले गए, जनरली पुरुष लोग ही युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी पत्नियां जो है विधवा हो गई, क्योंकि पुरुष लोग तो सारे मर गए। तो पत्नियां लोगों के अनैतिक संबंध हो गए, गलत संबंध हो गए, यौनाचार हो गया, तो उनके से जो पुत्र निकले वो वर्ण शंकर हो गए, बेकार बच्चे पैदा हुए। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए राजा ने डिसाइड किया कि सारी की सारी लड़कियों को या सारी पत्नियों का जो विधवा हो चुकी है उनको सती होना कंपलसरी है। हालांकि ये गलतियां कुछ लड़कियों की थी या कुछ स्त्रियों की थी कि उन्होंने गलत संबंध बनाए, पर उन्होंने उसका जो डिसीजन है सभी पे लागू कर दिया। तो ये बात जो है वो गलत थी। तो इसको देखते हुए सती प्रथा जो है कुप्रथा बन गई, सती प्रथा जो है कंपल्सरी बन गई। राजाओं ने बोल दिया कि एक स्टेटस है, एक समाज में एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है कि अगर पति मर गया है तो पत्नी को मरना ही पड़ेगा। और जो औरत इसका पालन नहीं कर पाती थी तो उसको जबरदस्ती मारा जाता था या फिर उसको नीच समझा जाता था या उसको समाज में दूसरी शादी करने का मौका नहीं मिलता था। तो इस तरह से उसका जीवन जो है बड़ा निंदनीय और घृणित जीवन हो जाता था। तो इन सब को रोकने के लिए अपने इतिहास में एक राजा राम मोहन राय आए, जिन्होंने 1820 में अंग्रेजों के साथ में मिलकर, बंगाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ऐसा हुआ था कि एक बार वो विदेश गए थे तो उनकी जो भाभी थी, मतलब उनके भाई की पत्नी को जबरदस्ती सती होना पड़ा था। जब उन्होंने अपने परिवार में ये बात देखी तो उन्होंने उसको बंद करने की ठानी। तो हमें ये चीज़ समझना है कि हम जिस चीज़ का पालन कर रहे हैं कहीं वो प्रथा तो नहीं है या फिर क्या वो कुप्रथा तो नहीं हो गई समय के साथ। तो हमें प्रथा और कुप्रथा में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कल हम जिसका पालन कर रहे हैं, सती प्रथा एक अच्छी चीज़ थी, वो एक प्रेम का प्रतीक था, पर बाद में वो कुप्रथा बन गई और उसको जबरदस्ती किसी पे इम्पोज करके जब कुप्रथा हो जाती है तो वो निंदनीय हो जाती है, वो घृणित हो जाती है, वो किसी पालन के योग्य नहीं रहती। तो आप
अपने जीवन में प्रथा का, परंपराओं का अवश्य पालन करें, क्योंकि ये सनातन संस्कृति से, हम भारतीय संस्कृति से हैं, पर कुप्रथा का पालन ना करें। तो उसको आपको देखना है कि आप कोई प्रथा का पालन कर रहे हैं या कुप्रथा का पालन कर रहे हैं। हो सकता है आपके समाज में, जैसे हमने चर्चा की, सती एक प्रथा कुप्रथा बन गई, ऐसी अनेक प्रथाएं जो है कुप्रथा बन गई समय के साथ साथ, और वो किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति या पर्टिकुलर समाज के प्रति या पर्टिकुलर जाति के प्रति जो है बहुत निंदनीय हो गया, जो कि समाज में पालन करने के योग्य नहीं है। तो आपने भी अपने जीवन में ऐसी कुप्रथाएं देखी होंगी, तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि क्या आपने भी कोई ऐसी कुप्रथा देखी जो वास्तविक में अच्छे उद्देश्य चालू हुई थी, पर बाद में आप पर या किसी व्यक्ति, समाज विशेष पर अल्टीमेटली फोकस कर दी गई, जो कि कुप्रथा के रूप में। तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बता सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।